नमस्कार दोस्तों, नौकरी अड्डा विद हिमांशु चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम टॉपिक करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों विसर्ग संधि। इससे पहले मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने स्वर संधि और व्यंजन संधि को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे उस संधि का नाम है दोस्तों विसर्ग संधि। दोस्तों याद रखना है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आ जाने से जो विकार का मतलब होता है मेरे दोस्तों परिवर्तन। विकार या परिवर्तन, जो विकार परिवर्तन आता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। और बेटा जैसे आप जानते हैं कि हम जितनी संधि की क्लास अब तक ले रहे हैं, हम संधि को बहुत ही टेक्निकल तरीके से ट्रिक के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भी हम विसर्ग संधि को बहुत तूफानी ट्रिक के साथ समझेंगे बेटा, बहुत ही तूफानी ट्रिक के साथ। आपका क्वेश्चन बहुत चंद सेकंडों में निकलेगा दोस्तों। सर आपने समझाया कि विसर्ग के बाद स्वर और या व्यंजन आ जाए तो जो भी विकार या परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो सर थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं। तो मेरे दोस्तों अब हम इसे पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक नंबर 1 क्या है दोस्तों? ट्रिक नंबर 1 श आधा पूरा, आधा पेट पटा से पूरा पेट पटा से। बहुत ही क्रांतिकारी क्लास है दोस्तों, ध्यान से सुनना। आधा से पूरा से, ध्यान से सुनना। ट्रिक नंबर 1 विसर्ग संधि हालत खराब कर देती है अगर आप रूल रेगुलेशन फॉलो करोगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम हिंदी पढ़ेंगे निगमन विधि से, आगमन विधि से, सॉरी, यानी कि हम बहुत ही ट्रिक के माध्यम से अगर क्वेश्चन करना सीख गए तो हम हिंदी व्याकरण को अच्छा करेंगे। मैंने आपको बताया था हमें ज्ञाता नहीं बनना, हमें पेपर क्लियर करना, और पेपर क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने ट्रिक नंबर 1, सर समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा। आधा से पूरा, आधा पेट पटा से पूरा पेट पटा से, आधा से और पूरा से, साथ साथ हूं। क्या हूं बेटा? साथ साथ हूं। तो श आधा पेट पटा श और आधा श का विसर्ग हो जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात दोस्तों। अगर ये ट्रिक नंबर 1 क्या कहती है? श पूरा श, आधा पेट पटा श पूरा पेट पटा श, आधा श पूरा श, साथ साथ हूं तो जो आधे वाले हैं उनका विसर्ग हो जाता है। सर क्वेश्चन करके दिखाओ। जरूर बेटा, देखो क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए सारे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। दुस्सील का संधि विच्छेद करो, ये क्वेश्चन आ गया बेटा। दुस्सील का संधि विच्छेद करो। तोते कौवे मैना सब उड़ा देगा ये क्वेश्चन। अगर आपको सही दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूं इसे। दुस्सील का संधि विच्छेद करो, मैंने यहां लिखा है क्वेश्चन, दुस्सील का संधि विच्छेद करो। ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहां पर ट्रिक याद आ गई सर मुझे। श और श एक साथ है, और जैसे श एक साथ दिखे आधे वाले श का क्या कर दो? विसर्ग कर दो। तो मतलब क्या बन गया दोस्तों? दू। इस आधे का क्या कर दूं? विसर्ग, प्लस क्या कर दूं? सील। बताओ मेरे दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में अच्छा आया तो इसे जरूर दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। समझ में आए तो इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ये चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। पूरी जान लगा देंगे हम दोस्तों आपके एक एक टॉपिक को कराने में, ताकि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आपके जहन में जा सके। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर समझ में तो आया, लेकिन
एक आधा क्वेश्चन अगर इसका और हो जाए तो और मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन दिखाओ। चलो जी, क्वेश्चन दिखाओ। हाँ, मैंने कहा ना भी आइए क्वेश्चन देखते हैं कुछ लास्ट ईयर के। मैंने आपके सामने आपके लास्ट ईयर के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन लिख दिए। दुशासन, निस्सार, बस मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो बेटा तू ही कर। दुशासन का संधि विच्छेद करना, से 7 में आगे तो क्या करूं बेटा, दू, इस से का क्या कर दूं, 2 से अगर 7 हो तो आधे वाले का क्या बना दो, विसर्ग बना दो। बना दिया। प्लस जू का तो लिख दो शासन। यहां पर आधा से और पूरा से 7 है बेटा। तो मैंने आपको ट्रिक नंबर 1 में क्या बताया, आधा और पूरा अगर 7 में हो तो आधे वाले का क्या कर दो, विसर्ग बना दो। मैंने बना दिया दोस्तों, नी प्लस सार। अगले वाले का क्या करूं दोस्तों, इसका विसर्ग बना दो, शत्रु। फिर से और से 7 में है, क्या करूं, लो गुरुजी इस से का विसर्ग बना दो और इसका क्या कर दो, शांत। फिर दोस्तों यशस शरीर, पढ़ने में ही इतनी दिक्कत हो रही इस वर्ड को, हिंदी के, इसका क्या संधि करना आसान समझते हो सर? मुझे बहुत आसान लग रहा। ये देखो आधा से और पूरा से एक साथ आ रहा। सर मुझे आपकी ट्रिक याद आ गई और जैसे ये पेपर में आया क्वेश्चन, यस इस से का क्या करूं, विसर्ग प्लस शरीर। क्लियर बेटा? निस शब्द से और से 7 में आ गया दोस्तों, तो क्या करूं दोस्तों, नी प्लस शब्द। क्या करूं दोस्तों, से और से 7 में आ तो नी प्लस शास्त्र। क्या करूं दोस्तों, नी प्लस शुल्क। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आज की ट्रिक कैसी लगी दोस्तों? अगर दोस्तों ट्रिक वास्तव में अच्छी लगी तो क्या करना आपको, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों जब आप कमेंट में लिखेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया ये मोटिवेशन ही दोस्तों हमें आपके लिए अगली क्लास डालने के लिए क्या करेगा दोस्तों, प्रेरित करेगा। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, ट्रिक नंबर 1, शे। कोई सा भी शे हो, 3 ही प्रकार के शे हैं, आधा और पूरा 7 में यहां दिखे, आधे वाले का विसर्ग बना दो। क्लियर यहां तक? ट्रिक नंबर 2 मेरे दोस्तों, विसर्ग संधि की ट्रिक नंबर 2 बहुत ही सरल, पढ़ेंगे आराम से, कोई जल्द नहीं है दोस्तों, आराम से पढ़ना, बहुत मजे के साथ। याद रखना मेरे दोस्त, विसर्ग के बाद क, ख, प, फ, याद रखना 4 वर्ण, क, ख, प, फ। इनमें से दोस्तों विसर्ग के बाद, यहां मैं लिख देता हूं, विसर्ग के बाद अगर क, ख, प, फ इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है तो याद रखना मेरे दोस्तों, विसर्ग नहीं हटता। जो का त्यों लिखा जाता है। ट्रिक नंबर 2 बहुत आसानी से पढ़ा आपने कि अगर विसर्ग के बाद क्या हो बेटा, क, ख, प, फ में से कोई भी एक वर्ण आ जाए तो जू का तू विसर्ग लिखा जाएगा, विसर्ग नहीं हटेगा। सर इसके भी कुछ क्वेश्चन करवाओ, देखते हैं इसके क्वेश्चन, लास्ट ईयर के क्वेश्चन ट्रिक के साथ। दूसरा ट्रिक मैंने आपको अभी बताई कि विसर्ग के बाद क, ख, प, फ में से कोई भी हो, जू का तू लिखा जाएगा। मैंने आपके सामने लिखा पुनः फलित, ये एक शब्द है दोस्तों, और पुनः फलित का संधि विच्छेद करना आ गया आपके पास। तो मेरे बेटे पहली बात तो इस ट्रिक की खासियत क्या है कि ये इस तरह के शब्द देता है जिसमें विसर्ग लगा हुआ रहता है। जैसे आपने देखा प्रातःकाल, विसर्ग लगा हुआ है कि नहीं है? तो ट्रिक क्या काम करती है देखो, विसर्ग के बाद क्या है बेटा, क्या है, फ। विसर्ग के बाद क्या है बेटा, क। और विसर्ग के बाद गुरुजी आपने बताया था क, ख, प, फ में से अगर कोई भी एक वर्ण आ जाए तो विसर्ग नहीं हटता, जू का तू लिखा जाता है। तो यानी कि अगर मुझे इसका संधि विच्छेद करना तो मैं कैसे करूंगा बेटा, पुनः प्लस फलित,
समझ में आ गया? यानी कि विसर्ग के बाद पे आ रहा तो क्या करूं, बस प्लस हटा के जू का तू लिख दूं। समझ में आया? विसर्ग के बाद क्या आ रहा, क्या करूंगा, संधि विच्छेद, प्रातः प्लस काल। क्या करूंगा दोस्तों, पय प्लस पान, बिल्कुल सिंपल। फिर विसर्ग के बाद क्या आ गया, क्या करूंगा, अंत है प्लस करण। फिर पे आ गया, क्या करूंगा दोस्तों, अंत है प्लस पुर। क्या करूंगा दोस्तों, अतः प्लस पुर। क्या करूंगा दोस्तों, मन है प्लस कल्पित। क्या करूंगा दोस्तों, अध है प्लस पतन। बताओ दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? ये थी दोस्तों विसर्ग संधि की ट्रिक नंबर 2। अभी काफी ट्रिक है दोस्तों, काफी मजा आने वाला आज की क्लास में आपको। संधि, विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं आप, स्टार्टिंग से लेकर आप संधि की सारी वीडियो नौकरी अड्डा विद हिमांशु पर अपलोड है। बाकायदा हर एक वीडियो के ऊपर लिखा गया है कि यह स्वर संधि है, यह दीर्घ स्वर संधि की दीर्घ संधि है। तो आप वहां से सारे नोट्स बनाओ। किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेशन में दोस्तों आप अपनी प्रॉब्लम को लिख दो, मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई कर सकूं। यहां तक समझ में आया दोस्तों? आपको बहुत अच्छे से समझ में आई, मुझे उम्मीद है। आप लोग कमेंट में भी जरूर बताओगे। आज बात करते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 3 की। अब याद रखना, बहुत आसान तरीके से हम विसर्ग संधि समझेंगे दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, स्वर। स्वर के बाद आ जाए विसर्ग, और विसर्ग के बाद फिर आ जाए स्वर। मैं लिख देता हूं स्वर, यानी कि दोस्तों मैं लिख देता हूं विसर्ग के पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद स्वर हो। तो कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपल सी बात है दोस्तों, विसर्ग हटा दो। ये लो दोस्तों, सिंपल सी बात है। जैसे सर एक क्वेश्चन कराओ, एक नहीं बेटा सारे कराऊंगा। देख, अतः प्लस ए, मैं यहां संधि कराता हूं तुझे, विच्छेद से अच्छा संधि से समझाता हूं। देख, यहां क्या है मेरे बेटा, विसर्ग। विसर्ग से पहले क्या है यहां, गुरुजी तय है। यहां तय नहीं है बेटे, ये मैंने सबसे शुरू में बताया था, ये ता है, ये आ इसके अंदर इंक्लूड है। यानी कि अगर मैंने तेरे सामने कोई वर्ण लिखा ना, तो इस वर्ण के अंदर स्वर इंक्लूड है, और अगर मुझे इसके अंदर से स्वर हटाना तो मुझे हलंत लगाना पड़ेगा। ये है बेटे न व्यंजन, और ये है दोस्तों इसके अंदर ए इंक्लूड है। अगर ये पूरा न है तो यानी कि अगर न आपके सामने लिखा है तो इसका मतलब क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ए इसके अंदर इंक्लूड है। इसका मतलब हर एक वर्ण में स्वर इंक्लूड रहता है, और अगर उसका स्वर छीन लो तो वो वर्ण आधा बन जाता है। तो मैंने यहां लिखा तय। तय के बाद दोस्तों क्या है, यहां पर ए है। यहां कौन सा स्वर है, ए के बाद क्या है यहां, विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या है बेटा, यहां ए। तो बता ट्रिक नंबर 3 पूरी हो रही कि नहीं हो रही? विसर्ग के पहले स्वर, विसर्ग के बाद स्वर, और विसर्ग के पहले और बाद में अगर स्वर हो तो मेरे बेटे क्या है ट्रिक, विसर्ग हटा दो, जू का तू लिख दो। तो यानी कि क्या बन गया दोस्तों, अतएव। बहुत अजीब से वर्ड होंगे, इनकी सबसे बड़ी खासियत होगी ए। कभी ए ऐसे नहीं लिखा रहता, ए की हमेशा क्या लगती है, मात्रा लगती है। मगर इस विसर्ग संधि में अगर दोस्तों इस वाले रूल से होगा तो ये ए की मात्रा नहीं लगेगी, ये ए शब्द के बीच में ऐसे ही लिखा जाएगा। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? सर बढ़िया समझ में आया। इसके 2-4 क्वेश्चन और करा दो। ठीक है दोस्तों, इसके क्वेश्चन देखते हैं 2-3 और। नंबर तो तीसरी समझ में आ गई सर। क्वेश्चन बताया आपने, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा मने प्लस उच्छेद। यहां कौन सा स्वर है बेटा, ए। न में छिपा हुआ है ए। ए के बाद क्या है, विसर्ग है, और फिर यहां कौन सा स्वर है बेटा, उ। तो यानी कि विसर्ग के पहले स्वर, विसर्ग के बाद स्वर हो तो क्या करो, विसर्ग को हटा दो, जू का तू लिख दो, मन उच्छेद। बताओ बेटा, अजीब लग रहा होगा आपको,
क्योंकि ऊ की हमेशा क्या लगती है, मात्रा लगती है। गुरुजी मैंने तो मात्रा देखी थी मनुच्छेद, लेकिन आपने यहाँ ऊ लिख दिया। ये ऊ इसलिए लिखा क्योंकि ये कौन सी संधि पढ़ रहे हैं आप, विसर्ग संधि। यस है इच्छा, यहाँ कौन सा स्वर है, ए। यहाँ कौन सा स्वर है, ई। विसर्ग के पहले स्वर, विसर्ग के बाद स्वर, तो विसर्ग हटा दो, जू का तो लिख दो यस इच्छा। विसर्ग के पहले ए स्वर, ऊ स्वर, तो विसर्ग के पहले स्वर बाद में स्वर, तो जू का तो लिख दो तप उत्तम। बताओ दोस्तों, उम्मीद है मुझे आज की तीनों ट्रिक आपको समझ में आई होंगी। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो बेटा तो क्या करना, आपको कमेंट में अपनी बात बतानी कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं और कल मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।